आज के शाम की प्यार भरी नमस्ते आप सभी मित्रों को। मित्रों में आप सभी की मित्र लक्ष्मी देहरादून उत्तराखंड से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी ही इस बगिया में। तो फ्रेंड्स, आज एक वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। हालांकि आपको मेरी जो आवाज़ है वो स्पष्ट नहीं आएगी, कारण है कि मेरे को फ्रेंड्स मुझे ज़ुकाम है और मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी सोचा एक छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए मैं शेयर करती हूँ कि हम अभी इतनी गर्मी में भी कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट्स हैं जिनको हम लगा करके हमेशा आपके बगिया में रहेंगे वो। और फ्रेंड्स, ये सभी परमानेंट प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कम केयर में और आपके साथ हमेशा बने ये रहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स तो हमें ज़रूर लगाने चाहिए जो बहुत ही कम देख रेख में चलते हों और एक बार लगा लिया तो फिर हमारी बगिया से विलुप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे पौधों की श्रेणी में मैं आपके 15+ पौधे मैं आपको बताऊँगी। तो उसमें सर्वप्रथम नंबर 1 पर मैं ले रही हूँ इस खूबसूरत से पौधे, जो कि फ्रेंड्स अपने विभिन्न रंगों और पत्तियों में आए हुए वेरिएशन के चलते हम लोग बहुत पसंद करते हैं। और अधिकतर मैं सभी की बगिया में इन पौधों को देखा करती हूँ, बहुत सारी वैरायटीज़ में आते हैं। इसकी वैरायटीज़ की कमी नहीं है। नर्सरी में जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 20 रुपये का ये पौधा मिलता है। थोड़ा और अच्छी वैरायटी होगी तो वो फिर 25, 30 या 50, इससे अधिक इसके रेट नहीं होते। हाँ, पौधा अगर थोड़ा सा मैच्योर हो, अच्छी उसकी कंडीशन हो तो वो थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन छोटे पौधे ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। कटिंग के माध्यम से इजीली लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, वेरिएशन आते हैं। उसके साथ ही इनमें विभिन्न रंग भी आते हैं। और जहाँ फूलों की कमी आपको ये महसूस नहीं होने देंगे, वहाँ ये आपकी बगिया में एक बार फ्रेंड्स आ गए तो आपकी बगिया से बिल्कुल भी ये जाते नहीं हैं। बशर्ते आपको करना ये है कि जैसा ही आपका पौधा थोड़ा बड़ा होता है आप कटिंग ले कर इसके लगाते रहें, ताकि आपका मदर प्लांट अगर मरता भी है तो आपकी कटिंग से वो पौधा आपके बगिया में हमेशा बना रहे। फिर उसको नेक्स्ट उसी प्लांट को आप फिर से कटिंग के माध्यम से लगाएं। तो यही प्रोसेस आप करते रहेंगे तो कोलियस आपकी बगिया से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, कटिंग से बीज से दोनों से लगता है। देखिए, मैंने जाने से पूर्व ये कटिंग लगाई थी तो ये भी यहाँ पर इसके रूट्स आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, 2-3 दिन में ही डेवलप हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, फूलों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देता। और फ्रेंड्स, गर्मियों में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। जहाँ फूलों की कमी होगी तो ये आपकी बगिया में रंग बिखेरने का काम करेगा। उसके साथ ही द्वितीय श्रेणी में मैं रखती हूँ इस खूबसूरत से फ्रेंड्स, ये एक सकुलेंट प्लांट है जिसे कि इंग्लिश आइवी कहते हैं। बहुत ही सुंदर पत्तियाँ इसकी, उसके साथ ही इसकी पत्तियों में 2 रंग आते हैं। देखिए, हरा और किनारी इसकी बॉर्डर जो है इस तरीके से ये लेमन शेड में आती है। और ये लेमन कलर इसके पूरी पत्तियों को भी कभी कभी कवर करता है। कहीं से ग्रीन दिखती है तो कहीं से ये लेमनिश शेड में इसके साथ ही फ्रेंड्स इसका ये रंग आता है हमारे धूप के संपर्क में आने से। तो धूप के संपर्क में आने से बहुत से पौधों में जो रंग परिवर्तित होते हैं वो होते हैं, वैसे ही इस पौधे के साथ भी है। देखिए, उसी का लेकर के मैंने कटिंग, एक प्लांट यहाँ पर मैंने देखिए एक स्टेम लगाई थी। यहाँ पर देखिए इसका प्रोपगेशन ईजिली हो गया है और मैंने पहले भी इसे कटिंग से लगाया है। तो आप इसको चाहे मॉस्टिक पर चढ़ाएँ, चाहे तो आप इसे हैंगिंग में लगाएं। मैंने इसे हैंगिंग में लगाया है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट है, बशर्ते आप बरसात में इसे थोड़ा शेड प्रोवाइड करें जहाँ पर इसे हल्की छनकर धूप मिले। उसके साथ ही तृतीय श्रेणी में मैं रखती हूँ इस मार्बल पोथोस को। तो पोथोस की तो फ्रेंड्स कोई भी वैरायटी हो उसको आप कटिंग के माध्यम से इजीली लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पूर्व ही इसको रिपोर्ट किया है और ये कटिंग से तैयार मेरा ये मार्बल पोथोस है। तो इसको भी आप लगाएं, हैंगिंग में लगाएं, मॉस्टिक पर चढ़ाएं। बहुत ही खूबसूरत और रफ टफ चलने वाला प्लांट है। थोड़ा सा छनकर आती हुई धूप में इसे रखिए तो बहुत अच्छे से चलता है और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, चतुर्थ श्रेणी पर ये प्लांट है, तो ये है बेबी सनरोज़ का। तो बेबी सनरोज़ की एक वेरीगेटेड वैरायटी आती है, एक नॉर्मल वैरायटी आती है। तो ये वेरीगेटेड वैरायटी है। इस तरह की पत्तियाँ और उसके साथ इसमें श्वेत रंग की ये देखिए धारियाँ दिखती हैं। उसके साथ इसमें आने वाले गुलाबी जो पुष्प होते हैं इस पौधे को और भी आकर्षित बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा धूप नहीं मांगता है, सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है और बहुत ज़्यादा छाया में भी इसे ना रखें, अन्यथा इसकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी इसका होता है। बहुत अत्यधिक वाटरिंग करेंगे तो पौधा ख़राब भी हो सकता है, तो इसको बरसात में बचाएं। ये भी कटिंग से इजीली चल जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं।
उसके साथ ही फ्रेंड्स ये वाला देखिए, ये कोलियस है, तो ये भी मेरा कटिंग से लगाया गया प्लांट है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये कोलियस को भी आप ज़रूर कटिंग से लगाएं। कोई भी वैरायटी आए कहीं से एक छोटी सी कटिंग लेकर के इसे ज़रूर लगाएं, आपकी बगिया ना सचमुच निखर जाएगी। उसके साथ ही पंचम श्रेणी पर मैं रखती हूँ इस खूबसूरत से ड्रेसिना के पौधे को। तो फ्रेंड्स, ड्रेसिना में भी कई तरह की वैरायटीज़ आती हैं और हर एक वैरायटी की अपनी अलग ही खूबसूरती होती है। तो मेरे पास इसकी लगभग 6-7 वैरायटी तो होंगी। हर एक पौधे की अपनी अलग ही खासियत होती है। वैसा ही है एक ये बेबी डॉल ड्रेसिना, बहुत ही खूबसूरत पत्तियां इसकी और ज़्यादा धूप ये नहीं मांगता है। सेमी शेड में चलने वाला ये प्लांट है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप या शाम की 1-2 घंटे की धूप इसे पर्याप्त होती है। देखिए, इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई थी टिप की, तो ये टिप की कटिंग से देखिए यहाँ पर इसका प्रोपगेशन ईजिली हो गया है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप इसकी कटिंग लेकर के लगाएंगे भी ना, तो वो पौधा आप कटिंग को भी देखेंगे तो उसके पौधे बिल्कुल भी मुरझाते नहीं हैं, स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। तो इसको भी लगाएं, परमानेंट प्लांट है। उसके साथ ही ये पोथोस को देखिए, मैंने इस तरीके से ये मटके में लगाया था, कितनी खूबसूरत से ये बढ़ गया है। तो पोथोस मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो पोथोस को भी आप इस तरीके से ले करके लगा करके उसको हैंगिंग में भी आप इसे टांग सकते हैं। ये देखिए, इस प्लांट से लेकर के मैंने ये प्लांट बनाया है। तो ये देखिए, एक ही प्लांट से आप देखिए कटिंग ले लेकर कितने सारे प्लांट्स आप बना देते हैं और वो पौधा आपकी बगिया में फिर कभी जाता नहीं। आप कटिंग को बचाने की सोचा करें फ्रेंड्स। उसके साथ ही छठे श्रेणी में मैं रखती हूँ सनचेजिया को। तो फ्रेंड्स, सनचेजिया भी एक परमानेंट प्लांट है। एक बार आपने ला करके कटिंग के द्वारा इसे लगा दिया तो फिर आपकी बगिया से बिल्कुल ये कहीं नहीं जाएगा। उसके साथ इसकी पत्तियों में वेरिएशन आता है धूप के संपर्क में आते ही। आप धूप में से रखेंगे तो उसके पत्तियों में आधी पत्तियां इसकी थोड़ा सा हरी होंगी, आधी लेमनिश शेड में होती हैं। इस पौधे की खासियत फ्रेंड्स ये होती है कि इसकी पत्तियों में जो नसें होती हैं ना, वो इस पौधे में बिल्कुल इसकी पत्तियों में अलग ही निखर कर आती हैं, जो कि इसे बिल्कुल और पौधों से भिन्न बनाती हैं। तो इसे भी आप ज़रूर लगाएं कटिंग से। उसके साथ ही नेक्स्ट नंबर पर मैं रखती हूँ खूबसूरत से सिंगोनियम के प्लांट को। सिंगोनियम भी कई वैरायटीज़ में आता है, इसको भी आप ज़रूर लगाएं। स्टेम कटिंग के चलते या रूट डिवीज़न के माध्यम से इसे आप लगा सकते हैं। बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इंडोर भी इसे आप लगा सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स, एक प्लांट ये है यूफोबिया। फ्रेंड्स, इसका पूरा नाम है यूफोर्बिया कॉन्टिनीफोलिया। तो ये भी मैं कहीं से ला करके कटिंग से मैंने इस प्लांट को तैयार किया है और फ्रेंड छोटी सी कटिंग में लेकर के आई थी और अभी इतना बड़ा ये प्लांट यहाँ पर बन गया है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरती आपके बगिया में देगा। एक परमानेंट प्लांट है। हाँ, सर्दियों में ये डॉर्मेंसी में जाता है, लेकिन उसके बाद आप इसके प्रूनिंग करेंगे तो फिर से ये अपनी पत्तियों से सबका मन मोह लेता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक परमानेंट प्लांट है और जहाँ मैं इसे देख कर आई थी वहाँ पर इन्होंने इसे बॉल शेप में काट रखा था। तो बहुत ही खूबसूरत सा एक बॉल शेप में ये प्लांट लग रहा था, तभी मैं इसकी कटिंग लेकर आई थी। तो इसे भी आप ज़रूर लगाएं। उसके साथ ही शेफलेरा के प्लांट को आखिर कौन नहीं जानता और कौन नहीं अपनी बगिया में से जोड़ना चाहेगा फ्रेंड्स। तो शेफलेरा भी 2 वैरायटीज़ में आता है। ग्रीन वाली वैरायटी होती है, ये वाली फ्रेंड्स वेरीगेटेड वैरायटी है जिसकी पत्तियों में इस तरीके का वेरिएशन ये पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने भी कटिंग से लगाया है, तो मैं आपको कटिंग से लगा हुआ प्लांट भी दिखाऊंगी। उसके साथ ही इसका प्रोपगेशन बहुत ही ईजी होता है। आप इसकी स्टेम कटिंग ले करके 3-4 इंची की आप इसकी लीव्स को हटा करके लगा दें। परमानेंट प्लांट है, एक अलग ही खूबसूरती आपकी बगिया में देगा और उसके साथ ही बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी ये है। उसके साथ ही बोट लिली। तो रियो प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जो कि परमानेंट प्लांट है और इसको आप धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियों में गहरा रंग आएगा, अगर छाया में रखेंगे तो ये ग्रीन बनी रहेंगी। तो ये देखिए, छोटे से छोटे प्लांटर में इजीली चल जाता है। आप चाहे तो इसे हैंग कर दें और उसके साथ ही एक ये बेस्ट फ्रेंड्स हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट भी है, तो इसका आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट जो कि एक बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, इसको मैं रखती हूँ। इसमें भी फ्रेंड्स कई वैरायटी आती है, मेरे पास इसके 3 वैरायटीज़ हैं। तो 3 वैरायटीज़ में थोड़ा बहुत भिन्नता ये है कि एक हरी है पूरी और एक इसके एजेस में वाइट शेड है और बीच में ग्रीन है और दूसरी वाली वैरायटी इसके अपोजिट है।
तो इस तरीके से आप स्टेम इसके रूट से डिवीज़न करके, और चाहे तो आप फिर इसके बेबी पप्स आते हैं उसके द्वारा इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं, परमानेंट प्लांट है, कभी जाने वाला नहीं है। सिंगोनियम की ये वैरायटी आप देखिए, तो सिंगोनियम को भी आप लगाएं। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी हो, हैंगिंग में आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे गमले में लगाएं। बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट ये है, तो इसको भी आप लगाएं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही खूबसूरती उस जगह को देगा। और बहुत ज़्यादा धूप में इसे ना रखें, छन कर आती हुई धूप में या सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसे चल जाएगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक प्लांट ये है एक्लेफा का। तो एक्लेफा में भी और वैरायटी आती है, एक रेड लीव्स वाला एक्लेफा भी आता है मेरे पास, वो भी अब आ चुका है। एक ये है ग्रीन लीव्स में। तो इस तरीके से घुमावदार पत्तियाँ, और ये मैं कहाँ से लाई हूँ फ्रेंड्स, मैं कहीं जा रही थी तो रोड के बाहर किसी ने ये प्लांट लगा रखा था, वहाँ से मैं एक छोटी सी स्टेम लेकर के मैंने इसे लगाया है, और अभी आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसकी ग्रोथ है। उसके साथ ही इसके घुमावदार पत्तियाँ और इसके आने वाले जो पुष्प होते हैं ना, उससे इसकी खूबसूरती निखर कर आती है। उसके साथ ही पत्तियों में आने वाला वेरिगेशन इस पौधे को भिन्न बनाता है और पौधों से। और जो इसके एजेस होते हैं ना, उसमें जो कट से, ये देखिए इस तरीके से कट की शेप जो आती है ना, वो भी फ्रेंड्स, वो भी इस पौधे को और पौधों से भिन्न बनाती है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। इसकी फ्रेंड्स रेड वाली लीफ वाली वैरायटी भी मेरे पास आ गई है, वो आगे मैं रिपोर्ट का अगर करूँगी, वो मेरी फ्रेंड पूना से मेरे लिए लेकर आई है, तो उसको भी मैं ज़रूर आपसे आगे शेयर करूँगी। वाटरमेलन प्लांट को मैं नेक्स्ट नंबर पर रखती हूँ। तो ये भी बहुत ही रफ चलने वाला प्लांट है, पानी की बहुत अधिकता इसे नहीं चाहिए। उसके साथ ही ये देखिए पत्तियों में इस तरीके का वेरिएशन इसका आता है। धूप में आप रखेंगे तो वेरिएशन और थोड़ा सा गहरा हो जाएगा, अगर छाया में रखेंगे तो ग्रीन पत्तियाँ इसकी बनी रहेंगी, स्टेम कटिंग से इजीली लग जाता है। उसके साथ ही नेक्स्ट नंबर पर फ्रेंड्स मैं रखती हूँ फाइकस के प्लांट को। तो ये स्टारलाइट फाइकस है फ्रेंड्स, बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही सुंदर पत्तियों और पत्तियों में आने वाला ये वेरिएशन है, जो कलर है उसके चलते इसे सभी लोग अपनी बागवानी में लगाना पसंद करते हैं। कटिंग के माध्यम से इजीली ये लग जाता है। इतनी सी कटिंग आप लेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर लेकर के ये लगाई थी, तो फ्रेंड्स इससे इसकी प्रोपगेशन हो जाता है। उसके साथ ही एक कलर ही आपकी बगिया में ऐड करता है, स्टारलाइट जो फाइकस होता है कलर ऐड करता है। एक इसमें दूसरी लीव्स कट में जो होती हैं वो भी इसमें वैरायटी आती है, उसको भी आप ज़रूर लगाएं। उसके साथ ही स्पाइडर प्लांट एक आपको मैंने दिखाया, जिसके सेंटर में ग्रीन पार्ट कलर जो था, अभी आप इसमें देखेंगे इसमें सेंटर में वाइट पार्ट है और इसके एजेस जो हैं वो ग्रीन है। तो ये स्पाइडर प्लांट में बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। तो मेरे पास इसकी 3 वैरायटीज़ हैं, ग्रीन वाला, एक ये और एक मैंने आपको पहले शेयर किया। इस तरीके से निकलने वाले बेबी पप्स के थ्रू आप इसका प्रोपगेशन ईजिली कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी ये एरियल रूट्स बनती हैं, इसको आप मिट्टी में लगाएंगे या इसमें ऐसे ही लगा छोड़ करके आप ऐसे मिट्टी में रख करके पत्थर से इसको ऊपर से इसके स्टेम को आप दबा देंगे ना, तो यहाँ पर से इसका प्रोपगेशन इजीली स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, चाहे तो आप इसे हैंगिंग में भी लगाएं। हैंगिंग में लटकते हुए जो इसके बेबी पप्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती हैंगिंग को देते हैं और उस जगह को बहुत ही खूबसूरत ये बना देते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पर मैं रखती हूँ इस क्रोटन को। तो क्रोटन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं फ्रेंड्स, और क्रोटन को की हर एक वैरायटी अपने आप में ख़ास होती है, अपने आप में अलग ही वेरिएशन इसमें होता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, इसको आप इंडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लाइट इसे चाहिए ताकि इसकी पत्तियों में जो वेरिएशन आप देख रहे हैं वो इसमें बरकरार रहे और भिन्न भिन्न परिवर्तन इसकी पत्तियों में आपको धूप के संपर्क में आते ही देखने को मिलेंगे। देखिए मेरे सारे कटिंग से तैयार प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने क्रोटन की केवल एक ही वैरायटी मैंने परचेज़ की है और बाकी सारी की सारी मेरी कटिंग से बनाई गई वैरायटी मेरे गार्डन में है। उसके साथ ही बहुत ही अच्छा ये प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है। आप इसे 3-4 दिन पानी भी नहीं देंगे तो बहुत जल्दी अपनी पत्तियों को ये बिल्कुल डाउन नहीं करता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसे कम्प्लीटली आप शेड में ना रखें, उसके धूप के संपर्क में भी थोड़ा बहुत रखें। सुबह की 1-2 घंटे की धूप इसे लगने दें, जिससे कि आपके पौधे की पत्तियों में जो वेरिएशन आता है ना वो धूप के संपर्क में आकर ही आता है। तो छन कर आती धूप में भी बहुत अच्छे से ये चलता है।
और रफ टफ प्लांट है, कटिंग के माध्यम से आप इजीली इसे लगा सकते हो। मेरे पास देखिए अधिकतर कटिंग के ही पौधे हैं। आपको ये भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए घुमावदार पत्तियों वाला क्रोटन है, तो ये भी मैं अपने मित्र के यहाँ से लेकर आई थी। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये प्लांट बन गया है। उसके साथ ही आप इसको कटिंग के द्वारा आप इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। कहीं से भी लेकर के कटिंग लाएं और उसको लगा दें। उसके साथ ही फ्रेंड्स आपको नर्सरी में भी बहुत ज़्यादा महंगा ये नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्लांट की फ्रेंड्स हेल्थ और ग्रोथ और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये प्लांट मिलता है। 150 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, उससे कम का भी मिलता है। तो फ्रेंड्स ये आपको तय करना है कि आपको उसको परचेज़ करना है या कटिंग से बनाना है। उसके साथ ही खूबसूरत सा रंग बिखेरने वाला ये पर्पल हर्ट को आखिर कौन नहीं अपनी बगिया में ऐड करना चाहेगा। सुंदर से गुलाबी पुष्पों से सुशोभित ये प्लांट बहुत ही एक ग्रीनरी के बीच में कलर भी ये ऐड करता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप इसके जो डॉर्मेंसी पीरियड इसका आता है, उसके बाद आप इसके जो मिट्टी जहाँ पर ये प्लांट लगा है आप इसके नीचे को खोदेंगे ना, तो राइजोम्स इसके होते हैं जैसे स्पाइडर प्लांट में होते हैं। ऊपर से आपको पौधा नहीं देखेगा, लेकिन जब इसका सीज़न आता है तो ये अपने आप वहाँ से रूट्स ऊपर स्टेम से ये पौधे निकलने लगते हैं। तो ये कहीं जाने वाला पौधा नहीं है, ग्रीनरी के बीच में कलर ऐड करता है। एक बार ले आएंगे, जाने वाला नहीं है। उसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पर मैं रखती हूँ इस पर्शियन शील्ड को। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसकी भी मैंने कटिंग से लेकर के कई प्लांट बनाए हैं। पत्तियों में आने वाला वेरिगेशन एक अलग ही खूबसूरती देता है और बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है। इसको भी लगाएं। उसके साथ ही ये जो बेबी रबर प्लांट है इसको भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए कटिंग से मेरा ये तैयार पौधा है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन सी इसकी शाइनी लीव्स हैं और कटिंग से आप इसे ज़रूर लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक कटिंग दिखाती हूँ। ये मैंने इसी के प्लांट से लेकर के ये कटिंग लगाई थी और अभी आप देख सकते हैं एक प्लांट इसने बना दिया है। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा धूप में इसे ना रखें। उसके साथ ही फ्रेंड्स थनवर्जिया, तो थनवर्जिया भी एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। चाहे तो आप इसे सीड से डेवलप करें, उसके साथ ही स्टेम कटिंग के द्वारा इसे लगाएं। बहुत ही सुंदर ये पुष्प देता है। ये देखिए इस तरह के नीले रंग के पुष्प और उसके साथ इसकी कलियां कुछ इस तरह की होती हैं। हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। इसको भी अगर आप एक बार ले आए ना, दोबारा आपकी बगिया से जाने वाला नहीं है। और मैंने तो इसके फ्रेंड्स सीड्स को सोइंग नहीं किया था, लेकिन इसी के सीड्स शायद इधर उधर छिटक करके गिर जाते हैं और एक दो जगह मुझे इसके प्लांट्स मुझे दिखे थे जो कि मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है। पत्तियों की खूबसूरती अलग ही होती है और उसके साथ साथ फूल तो फिर क्या कहने। तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं कटिंग से, चाहे तो सीड से। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। उसके साथ ही नेक्स्ट है यूफोबिया का प्लांट। तो यूफोबिया में भी कई वैरायटी आती है फ्रेंड्स, कलर्स आते हैं। तो मेरे पास इसकी रेड वाली वैरायटी है। तो ये देखिए इस तरह के पुष्प इसमें आते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार लगा दिया और स्टेम कटिंग के द्वारा आप इसे लगाएं। स्टेम ले करके उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए उसमें, क्योंकि कुछ सैप निकलता है, उस सैफ को फ्रेंड सूखने के बाद ही आप उस कटिंग को लगाएं। और एक ऐसा हार्डी परमानेंट प्लांट है कि आपकी बगिया से कभी जाने वाला नहीं है। और खूबसूरत फूल और उसके साथ ही पानी की इसको बहुत ही कम आवश्यकता होती है। आप इसको हफ्ता 10 दिन 15 दिन में भी पानी दें। तो ये बहुत ही रफ टफ प्लांट है और लो मेंटेनेंस में चलने वाला ये परमानेंट प्लांट है। तो फ्रेंड्स इससे अगले श्रेणी में मैं रखती हूँ इस गुड़हल के पौधे को, जो कि एक वेरीगेटेड वैरायटी है। इसमें लाल रंग का पुष्प आता है। फ्रेंड्स इसके पौधे में अगर पुष्प ना भी आए ना, इस पौधे की खूबसूरती तो क्या कहने। कहीं पर आप हरियाली के बीच में से रखेंगे तो अपनी पत्तियों का विभिन्न रंग लेकर के ये फूलों की सारी कमी दूर करता है। फूल ना भी आए तो इसे आप कटिंग से ज़रूर लगाएं। मैंने कटिंग से इसे लगाकर अनुभव लिया है, आसानी से लग जाता है। तो फ्रेंड्स आगे मेरा ये प्लांट है जो कि है डेफिनबेकिया का एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। स्टेम कटिंग के माध्यम से आसानी से लग जाता है। एक बार अगर आप ले आएँ अपनी बगिया में तो इसके बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे 3-4 कटिंग्स मैंने इसमें लगाई थी। यहाँ से देखिए कट किया, एक न्यू प्लांट हमारा डेवलप हो गया। यहाँ से इसने निकाल ली 2 ब्रांचेस। तो इस तरीके से आपको प्लांट भी बुशी आप कर सकते हैं और इसकी कटिंग को अलग अलग जगह लगा करके उससे भी अन्य प्लांट्स बना सकते हैं।
सकते हैं। इंडोर भी इसे ग्रो कर सकते हैं, बशर्ते सुबह की और या दिन भर की इसे छन करके धूप वहाँ पर मिलती हो, तो उससे ये बहुत अच्छे से चलता है और आपके घर की हवा को शुद्ध भी करता है। उसके साथ ही नेक्स्ट प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा प्लांट और बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, स्नेक प्लांट सेंसिवेरिया। ये देखिए इस तरीके से बेबी पप्स इसके निकलते हैं, इसको सेपरेट करके आप लगा लीजिए। और इसकी खासियत ये है कि इसको स्टेम को आप काट करके स्टेम को भी लगाएंगे तो वहाँ से भी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसको इंडोर भी आप लगा सकते हैं। मेरा ये कहीं से ला करके रोड साइड से मैं उठाकर लाई थी। तो फ्रेंड्स इसे भी आप लगाएं कटिंग से या रूट डिवीज़न के माध्यम से। उसके साथ ही एक खूबसूरत सा परमानेंट प्लांट है ये फ़र्न। तो फ़र्न की भी फ्रेंड्स कई वैरायटीज़ आती हैं और अपने आप में ये बहुत ही एक सुंदरता हमारे बगिया में देता है, क्योंकि इसकी जो फैली हुई सी पत्तियां होती हैं ना, एक अलग ही खूबसूरती उस जगह को देती हैं। मॉइस्चर लविंग ये काफ़ी प्लांट होता है। आपने पहाड़ों में आप गए हो तो आपने देखा होगा जहाँ पर पानी की अधिकता होगी वहाँ पर ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। आपको वहाँ पर नमी बरकरार रखनी होगी तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से चलता है। और फ्रेंड्स आप पहाड़ गए हैं तो आपने देखा ही होगा कि जहाँ पर पानी की अधिकता होती है या पानी का स्रोत होता है वहाँ पर फर्न की अधिकता ये स्वतः ही वहाँ पर पनप जाता है और इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर ग्रो होता है। इसको वहाँ पर इसके अनुसार माहौल मिलता है, इसको वहाँ पर नमी मिलती है तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये भी बहुत सी वैरायटीज़ है। एक मेरे पास ये गोल्डन फर्न था, एक ये है, ये देखिए ग्रीन वाला। तो ये भी आप लगा सकते हैं रूट डिवीज़न के माध्यम से। इसके राइजोम्स बनते हैं, उसके द्वारा भी इसे लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स मेरा ये खूबसूरत सा स्वीट पोटैटो वाइन। तो फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो वाइन में भी कई वैरायटी आती हैं, जिसमें कि एक नियॉन शेड वाली होती है जो मेरे टेरेस पर रखी है, एक ये है और एक आती है वेरीगेटेड और एक आती है ग्रीन लीव्स वाली। तो मेरे पास पहले चारों वैरायटी थी लेकिन अभी फ़िलहाल बची है 3। कोई मेरी एक वेरीगेटेड वैरायटी उठा करके ले गया यहाँ से, तो मेरे पास 3 बची है। इसको आप कंद के द्वारा या तो कटिंग से, ये देखिए ये मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है, लगा सकते हैं। और नीचे इसके कंद बनता है, उससे भी हैंगिंग में बहुत अच्छा चलता है। उसके साथ ही मॉस्टिक पर भी आप इसे चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक नेक्स्ट प्लांट है ये जेड का प्लांट। जेड में भी कई वैरायटी आती है, वेरीगेटेड भी आती है, ये ग्रीन लीव्स, ये छोटी लीव्स वाला भी आता है, एक बड़ी लीव्स वाला भी आता है। तो मेरे पास वेरीगेटेड और ये ग्रीन लीव्स वाली दोनों वैरायटी है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स कटिंग के माध्यम से इजीली लगता है। चाहे तो आप इसके टोपियारीज भी बना सकते हैं और अपने आप में बहुत लक्की ये प्लांट माना जाता है और इसका बहुत ट्रेंड आजकल चल रहा है। तो इसको भी आप लगाएं, कटिंग से लगाएं। और साथ ही इसकी देखिए इस तरीके से पिंचिंग करेंगे तो बुशी ये प्लांट होगा और बहुत अच्छे से फैलता है। फुली सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब पत्तियों के ये स्टेम के बीच में जो गैप है ना वो नहीं होगा, पूरा फुली मतलब इसमें पत्तियाँ पास होंगी। तो इस तरीके से आप इसको फुल सनलाइट में ग्रो करें, छाया में रखने की गलती ना करें। अभी फ्रेंड्स मेरे यहाँ काम चल रहा है इसीलिए मैंने इसे बरामदे में रखा है, इसीलिए देखिए इस तरीके से हो रखा है। तो इसको भी आप लगाएं। उसके साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है सेंसिवेरिया। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऐसी वेरीगेटेड वैरायटी है सेंसिवेरिया की। नीचे देखिए इसके बेबी पप्स निकल रहे हैं, इसके द्वारा भी इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। अन्यथा आप इसकी कटिंग ले लें, कटिंग को मिट्टी में या रेत में कहीं पर भी आप डालेंगे तो इसका प्रोपगेशन ईजिली हो जाता है। थोड़ा महंगा प्लांट आता है, ये मैं 150 रुपये का लाई थी फ्रेंड्स। तो लेकिन अब मैं इससे और अन्य प्लांट भी बना सकती हूँ। तो ये कॉस्टली मिलता है क्योंकि बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट ये है। इंडोर भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, लो मेंटेनेंस में चलने वाला प्लांट है और बहुत ही रफ टफ ये चलता है। जो कि बहुत अत्यधिक केयर नहीं कर सकते वो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट फ्रेंड्स मेरा मैं इसी का दिखाती हूँ आपको, सेंसिवेरिया का। ये देखिए एक वैरायटी ये भी है। तो फ्रेंड्स ये भी एक डॉफ वैरायटी है। एक तो मैंने आपको दिखाया पहले वो देसी वैरायटी जो होती है वो है ये, लेकिन वेरीगेटेड वैरायटी डॉफ वैरायटी है। ये ऐसे छोटे में ही बढ़ती हैं और इतनी ही रहती हैं। तो इसके नीचे भी देखिए काफ़ी सारे बेबी पप्स आ रहे हैं, आप इसके द्वारा इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। अन्यथा फ्रेंड्स आप लीफ के द्वारा भी प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आज आपको 15 प्लस से ही अधिक पौधे हो गए होंगे, वीडियो हो गई है लंबी, तो इसे और ज़्यादा ना खींचते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपनी ये जानकारी यहीं पर रखती हूँ। आगे और जानकारी लेकर आप सभी के सम्मुख में उपस्थित होंगी समय समय पर। तो आपको अगर मेरी शेयरिंग्स पसंद आती हूँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव
वीडियो के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी मित्रों का। हैप्पी गार्डनिंग।